हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्डसी चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता के बारे में। भारत में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 75 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी पर था। समय रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगहों से लोग आकर रायसीना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। पर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। जो लोग अपने घरों में ये भाषण सब कुछ रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था, जिसका हमने करीब 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त सन 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली और जिसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी का सीना चौड़ा हो गया था, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिसे हम बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी बंगाल के नोआखाली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू की ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ाद होने में थी, उतना ही कम अखंड भारत के टूट जाने में था, क्योंकि दोस्तों, भारत ने अपना 3,40,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले ही भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वे अब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि 14 अगस्त के रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। भारत 2 हिस्सों में बट गया था, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस समझते थे, वे वहां चले गए, और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस करते थे, वे यहाँ पर आकर रहने लगे। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। ये उस समय दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा विस्थापन था, और ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए थे। वरना आज़ादी के पहले हम सभी भाई बहनों की तरह साथ में जी रहे थे। वो तो अंग्रेजी थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा, और इसी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त सन 1947 में खत्म हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आज़ाद करने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी, और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आज़ाद देश घोषित कर दिया जाए।
लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने पर उतारू थे और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही तो लगाई थी जो आग बनकर अब तक हमारे सीने में चल रही है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हर वो जुल्म किए जो हम याद करें तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया था। जहां 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी, वहीं आखिरी टीम उसके एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। जब ब्रिटिशर्स के आखिरी सैनिक की टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी तो उन्हें बैंड बाजा के साथ विदा किया गया और उसी दिन सभी ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से अलग हो गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।